बघा, समरी ऑफ ऑक्सिडेशन मध्ये आपण बघितलेलं आहे प्राइमरीचं, हे खूप कामाचं आहे, सतत लक्षात ठेवा. प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो उसमें n नंबर ऑफ कार्बन है तो फाइनल तक n ही रहेंगे, और अल्डिहाइड में जाना भी आसान है, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना भी आसान है. लेकिन अगर आपको अल्डिहाइड की स्टेज पर रुकना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अल्डिहाइड की स्टेज पर अगर रुकना है तो आप लोगों को किसका यूज करना है? बताओ 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 बताओ. तो आप लोगों को पीसीसी का यूज करना पड़ेगा. किसका? पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. आप बताओगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो नो प्रॉब्लेम. चला, गायत्री वर प्रॉब्लेम सॉल्व झाला का बघ बर बेटा. तुला ते दिसायलंय का आता स्क्रीनवरती? बोल बेटा, जरा बोल. कुठपर्यंत दिसेल? इथपर्यंत, अल्किन पर्यंत दिसेल, नो प्रॉब्लेम. ठीक है. तर उसके बाद क्या है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसका कीटोन में जाना आसान ही है, लेकिन कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना बहुत मुश्किल है. दो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, एक में x नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे में y, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू n ही होना चाहिए. यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है वो पॉपअप्स रूल है, जिसके बारे में हम देखेंगे बाद में. लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में जो नहीं है उसको गोली मारो. एक चीज मत ज्यादा करो एनसीईआरटी से ज्यादा. टर्शियरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका डिहाइड्रेशन ही होता है, लेकिन वो भी माइल्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. उससे अल्कीन फॉर्म होते हैं, और अल्कीन आगे ऑक्सीडाइज होता है, वो भी डिफिकल्टी होता है. लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन इसको थोड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगती है, तो अल्कीन के बॉन्ड ब्रेक होकर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं. वो देखेंगे कैसे क्या होता है. सबसे पहले ये पजल देखते हैं हम. पजल फटाफट फटाफट देख लो. पजल मैंने बोला है कि आप लोगों को एक आइडिया होनी चाहिए पजल को कैसे सॉल्व करना है. मैं फास्ट बताता हूँ कैसे लॉजिक लगाते हो, कैसे लॉजिक. यह है अल्कोहल और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे देखते ही फटाफट समझना चाहिए, एक अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे ईस्टर फॉर्म हुआ, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो अल्कोहल से इधर जाने के लिए, ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी होना चाहिए मुझे लगता है. तो ए बी सी डी ई एफ जी एच कहाँ तक है? यल के एल यम एन. तो यहाँ पे मैं कुछ यम वम कर देता हूँ, यम को ले लो, यम. तो सिंपल सी बात है, कैसे होना चाहिए लॉजिक, क्या होना चाहिए? यह है अल्कोहल, यह है ईस्टर. अल्कोहल से ईस्टर जाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, ऐसे फटाफट याद आना चाहिए. तो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? स्ट्रीफिकेशन में जो ईस्टर फॉर्म होता है, जो ऑक्सीजन को चिपका हुआ पार्ट है, याद रखना उल्टा लिखा है मैंने ईस्टर. यूजुअली ईस्टर को उल्टा ऐसा लिखते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O O, फिर इधर C जो भी है. लेकिन ये देखिए, ऑक्सीजन को चिपका हुआ पार्ट कहाँ से आता है? अल्कोहल से आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड से? बोलो जरा, फटाफट बोलो. अल्कोहल को चिपका हुआ पार्ट कहाँ से आएगा? फटाफट बोलो. यस, कहाँ से आता है? चलो, अल्कोहल, ये ऑक्सीजन को चिपका हुआ पार्ट किससे आता है? और ये वाला पार्ट, ऐसे दो पार्ट होते हैं ना, तो ये अल्कोहल से आता है बेटा नागेश, ये अल्कोहल से आता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है, भूलना नहीं. तो ये अल्कोहल से आया, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला होना चाहिए, यानी कौन सा वाला होना चाहिए? बस इसको उठाओ और इसको एच लगा दो. तो C2H5 C डबल बॉन्ड O यहाँ तक देखिए, ये कार्बोक्सिलिक, बस इसको एच लगा दो. उसके बाद है ये अल्कोहल, अल्कोहल से यहाँ पर जाना है, अल्कोहल से ब्रोमीन डेरिवेटिव है. क्या होता है फिर? सिंपल सी बात है, PbR3 या फिर PbR5. PbR5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर HBr, ये सब कर दो, ठीक है. और ये ब्रोमीन से इधर जाना है वापस अल्कोहल की तरफ, तो एक्वेस KOH होना चाहिए. ये तो बहुत आसान रिएक्शन है. ईस्टर है, ईस्टर से, सॉरी, अल्काइल हैलाइड से ईस्टर की तरफ जाना है, भूलना नहीं. अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, ईथर फॉर्म होता है, नाइट्रोअल्केन, साइनोअल्केन, आइसोसाइनाइड, सब कुछ फॉर्म होते हैं. तो सिल्वर साल्ट लगता है, आपको पता होना चाहिए, सिल्वर साल्ट. ये देखिए RBr प्लस RCOOAg, इससे ईस्टर फॉर्म होता है.
ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है। तो भूलना नहीं कि ये जो पार्ट है वो कहाँ से आता है, अल्काइल हैलाइड से आता है या सिल्वर साल्ट से आता है। ये वाला पार्ट, ऑक्सीजन को चिपका हुआ पार्ट कहाँ से आता है, यही तो डिटेल स्टडी होनी चाहिए। बोलो फटाफट, भूलना नहीं। कितनी बार बताया, अरे बेटा ऐसा होता है, RCOO R-, ये वाला पार्ट अल्काइल हैलाइड से आता है और ये वाला पार्ट इस सिल्वर साल्ट से आता है। तो ये वाला पार्ट अल्काइल हैलाइड से आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये अल्काइल हैलाइड देखिए, ये यहाँ पर यही है वो। तो बचा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये सिल्वर साल्ट से आएगा। तो सिल्वर साल्ट मतलब क्या है, बस इसको उठाओ, पहले इसको उठाओ, C2H5O C डबल बॉन्ड O, बस इसको सिल्वर लगा दो इधर, सिल्वर प्रोपेनोएट। समझ में आया, यस और नो, इतना तो बोलो, कमान। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, ये है अल्कीन आपका। अल्कीन से अल्कोहल में जाना है, अल्कीन से अल्कोहल में जाना है, अल्कीन से अल्कोहल में जाना है। दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मार्कोनिकॉज रूल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉज रूल। चलो यहाँ पे कौन सा रूल है, मार्को या फिर एंटी मार्को? बोलो फटाफट, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, कितनी गंदी पढ़ाई कर रहे हो यार, मार खाओगे, मार। एग्जाम में मार खाओगे बेटा, टेंशन मत लो आप। फालतू काम कर रहे हो तुम लोग, फालतू। अरे हाथ में जिसके मार्क है वो करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 100% मार्क आपके है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। एक बार बैठो यार, 10 बार लिख लो। ये फिजिक्स के प्रॉब्लम ऐसे भी करके नहीं आने वाले आप लोगों को, उसको थोड़ा रिलैक्स ही करना पड़ेगा, लेकिन इसको तो करो। इसमें रीजन दोगे तुम, अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, हमको ना वो लॉकडाउन आया था इसलिए क्या हुआ, हमारे मार्क नहीं आए। कौन नहीं पूछता बेटा, लॉकडाउन आया नहीं आया कोई नहीं पूछता बाद में। आपका रिजल्ट क्या है इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। खुद को ना रीजन देने की आदत मत डालो। नो रीजन, देर इज नो रीजन फॉर द फेल्यूर। मेरे लाइफ में अगर कोई फेल्यूर आता है तो देर इज नो रीजन, फेल्यूर इज फेल्यूर। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू एनीबडी। कोई भी बोले मुझे यहाँ पे तुमको फेल्यूर आया, यस फेल्यूर आया, आई एम द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सक्सेस आया तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि दुनिया को पड़ी ही नहीं है आपका सुनने की। तो आप लोग कर नहीं रहे, क्या करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में कंफ्यूज हो रहा है ये लड़का। चलिए गायत्री, नागेश, अयोध्या, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, समझ नहीं रहा। ये देखिए दो कार्बन है, 1 2, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH आया ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ है। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इतना तो करना ही चाहिए, रट्टा मारना ही पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता, बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, परेशान होना ही पड़ेगा बेटा। ये देखिए ये अल्कीन है, चलिए इधर ये आया, ये भी एडिशन है। अल्कीन के अक्रॉस एडिशन होता है, एक वाटर का, दूसरा HBr का। अरे ये ऊपर जो गया ना वो वाटर का एडिशन है, इधर जो आया ना तो HBr का एडिशन है। सही है ना, एडिशन ही होता है। और मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, चलो बोलो इधर मार्कोनिकॉफ या एंटी। अब कैसे बोल रहे हो फटाफट। तो HBr इस्तेमाल करना पड़ेगा, खत्म या फिर कुछ और। HBr के साथ क्या बोलो, बोलो 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 फटाफट बोलो, अरे बोलो। H2O2 का इस्तेमाल करोगे, पेरोक्साइड। एग्जाम में H2O2 नहीं आएगा, PHO ऐसा कुछ देंगे, फिनाइल पेरोक्साइड देंगे, ऐसा कुछ देंगे आपको ऐसा। अरे ये कहां से आया बोलोगे आप लोग, बेटा पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड, इधर H लगाओ या इधर फिनाइल लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना, पेरोक्साइड होना चाहिए। ये भी चलता है, ये भी चलता है। तो बेटा पेरोक्साइड है तो जल्दी से याद आना चाहिए, अरे देखो मार्कोनिकॉफ रूल है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो
मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, तभी याद करने का। रेडिकल, बहुत अच्छे गायत्री, ऐसे पढ़ाई करोगे तो मार्क तो आएंगे ही, किधर जाएंगे मार्क, किधर भी नहीं जाएंगे मार्क। हाँ चलो, ये मैं तो बोल रहा हूँ 550 मार्क्स नॉर्मल ब्रेन को आसान, नॉर्मल ब्रेन, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, 550 मार्क्स आर इजी फॉर नॉर्मल ब्रेन, इजी, बहुत इजी, लेकिन करते नहीं है लोग। करना क्या है, एनसीईआरटी को रट लो, काम क्या है, खाने का और पढ़ने का, और क्या काम है आप लोगों का, अरे कुछ नहीं काम है। देखो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ना पढ़ने के लिए दिया भी नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कहाँ बैठ के पढ़ते थे, अरे उनको तो क्या क्या करना था, आजू बाजू में पूरा पूरा शोर होता था, फिर भी पढ़ते थे। बस पढ़ने की ना चाहत होनी चाहिए बेटा, ऐसे रीजन तो आते ही नहीं है। जिसके जिसके मन में चाहत है उसको किसी भी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है बेटा, और जिसके मन में चाहत नहीं है वो हजार चीजें कर ले, उसको चांद पे लेके जाओ फिर भी वो वहां पे भी रीजन ढूंढेगा। अरे यहाँ तो क्या ग्रेविटीज कम है, तो बैठने के बाद मेरी किताब ऊपर उड़ जाती थी, तो मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया। वो वहां भी वो कुछ रीजन ही देगा बेटा, और जिसको रीजन देने की आदत नहीं है ना, वो बोलेगा नो रीजन आई विल मैनेज, नो रीजन आई विल मैनेज। और ऐसे ही लोग सबसे ऊपर जाते हैं बेटा, सबसे ऊपर ऐसे ही लोग होते हैं, सबसे ऊपर जाने वाले वही लोग होते हैं, ठीक है ना। बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी एक बार निकाल के देखो, क्या जिंदगी है उनकी, अरे रे 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 रे, क्या किया है उन्होंने, बस एक बार पढ़ो तो ऐसा फायर लग जाता है, फायर रॉकेट की तरह। क्या किया है उस आदमी ने यार, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन बस जुनून है। जुनून के आगे ना सब कुछ फीका है बेटा, जुनून के आगे ऑल फैसिलिटीज, एवरीथिंग, उसके आगे झुकना ही पड़ेगा, जुनून के आगे कुछ भी करो। उनके साथ कई सारे महादिग्गज थे जिनके बाप कई बड़े बड़े थे, लेकिन इस बंदे के पास कुछ भी नहीं था। उनकी कास्ट भी तब बहुत ही, मतलब कास्ट को भी डाउन ट्रोडन कहा जाता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन इस सबसे आगे चला गया वो आदमी। दो दो सब्जेक्ट में पीएचडी करके आए उस टाइम में, ही वाज द वन ऑफ, ही वाज द मोस्ट क्लेवर पर्सन एट हिज टाइम। तो उनसे कुछ सीख सकते हैं हम, कुछ पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो सीख सकते हैं, ठीक है। सो नो रीजंस। चलो, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से ये क्या फॉर्म हुआ, बोलो क्या फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, ये है अल्काइल हैलाइड। ये क्या फॉर्म हुआ, बस नाम बताओ यार इसका, तो मजा आ जाए, नाम ही बता दो, मैं तो गंगा नहाऊंगा, नाम बता दो बस। बहुत अच्छे नागेश, चलो और, चलो और, बहुत अच्छे बेटा। हर किसी फील्ड में बहुत अच्छा आदमी होता है एक, बस उसको फॉलो करो आप, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो बोलो, बोलो 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 बोलो। और कोई बच्चा बताएगा मुझे ये कौन है, ये अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, या और कोई है, बोलो। गायत्री, इतना सारा टाइप मत करो बेटा, टाइप ना छोटा करो, जी लिख दो बस, हो गया काम, जी आर लिख दो ऐसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना टाइप मत करो, टाइम वेस्ट मत करो खुद का। गायत्री, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत अच्छा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ती है, बोलो। अरे बोलो बेटा, ऐसे ही करना पड़ता है रिएक्शन को याद, अल्काइल हैलाइड है तो किसके साथ रिएक्ट करोगे। यस, बहुत अच्छे ज्ञानेश्वरी। दीपक कहां से वाटर लाया यार, वाटर कहां से लाया बे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो अलग बात है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुमको पैदा करना है। ये देखो आरएक्स, और ये है आरएमजीएक्स, तुमको ये वाटर कहाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, तो वाटर क्यों लाया। इतना तो सोचो, वाटर की काम, वाटर का काम ही क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो बस इधर अंदर घुसेड़ना है मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करो यार। अल्काइल हैलाइड तभी याद करना है, तभी याद करना है। अरे मैग्नी अल्काइल हैलाइड दो तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट होता है, एक मैग्नीशियम दूसरा सोडियम। मैग्नीशियम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सोडियम से वुड सिंथेसिस होता है बेटा, वुड सिंथेसिस, उसमें भी जल्दी से याद कर लो। वुड सिंथेसिस में ना स्टेप अप रिएक्शन है, उसमें ना इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिक के लिए दो अल्काइल हैलाइड अलग अलग यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अनसिमेट्रिक अल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए वुड सिंथेसिस इज नॉट अ गुड मेथड। ये क्वेश्चन तो इस बार नीट में आया था। ऐसे प्रिपरेशन और ऐसे ही करना है आपको,
मतलब जो भी है याद करना है, याद करने की चीजें ऐसे ही करनी है। एक रिएक्शन आई मतलब उसके पीछे सब कुछ, उसका अगला पिछला सब कुछ धो देना है, ठीक है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे क्या फॉर्म हुआ है, अल्केन फॉर्म हुआ है। तो क्या करोगे, आपको रिएक्शन हुई है अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है तो वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। अब आया तुम्हारा दीपक वाटर, जिसके लिए तुम काफी इंतजार कर रहे थे, काफी प्यास लगी थी, ले लो बेटा वाटर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन है, भूलना नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये अल्कीन है। इधर से इधर आए हो, सांप सीढ़ी का खेल है। और ये है, चलो अभी तक आपको ये रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन अल्कीन ये आपको हुआ है, 10th क्लास में हुआ है। अल्कीन से अगर अल्केन करना है तो इसको हाइड्रोजनेशन करना बोलते हैं, तो वाटर के हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट 10th में हुआ है, ठीक है। अभी नहीं हुआ, अभी हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा, मैडम आपको ले लेगी हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तब हो जाएगा। ये है आपका अल्कीन। अल्कीन, ये देखो इधर क्या है, अल्कोहल, ऊपर भी अल्कोहल ही था बेटा, ऊपर भी अल्कोहल ही फॉर्म हुआ था, ये देखो ये। लेकिन दोनों में से कोई फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये कौन सा है, मार्को है या एंटी है? ये यमके है। यमके के लिए क्या करोगे, एचबीओ करोगे या वाटर का करोगे, डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन करोगे? बोलो, यमके के लिए क्या करोगे दोनों में से, एचबीओ या हाइड्रेशन? यस, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ वाटर नहीं, वाटर के साथ एसिडिक मीडियम भी होना चाहिए। चलो, ये है आपका अल्कोहल। अल्कोहल से ये क्या हुआ, बस बोलो इसका नाम क्या, ये है क्या? अल्कोहल है, अल्डेड है, कीटोन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, अल्केन है, अल्कीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इतना तो सोचो सबसे पहले, बस इतना आना चाहिए, क्या है, प्रोड्यूस क्या हुआ, कीटोन। बहुत अच्छे गायत्री, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। ऐसे ही करोगे तो मार्क कहीं नहीं जाएंगे, मेरी बात मानो, मेरी बस बात मानो। और फ्लक्चुएट मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएट मत होना यार। मैं ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोलता, आप लोगों को जिसको मैं बोलता हूँ ना, आपकी लेवल इतने इतने मार्क की है तो उतना ही होता है। करण ने मेरे को फ्लक्चुएट होकर इतना टेंशन दिया है पिछले साल, मैं कई बार बोलता था तू टेंशन मत ले, तुझे अपने एग्जाम में 525 550 मार्क आ रहे तो फाइनल में तुझे उतने आएंगे, टेंशन मत ले। कहीं पे जाएगा, तीसरी एग्जाम देके आएगा और बोलेगा अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फ्लक्चुएट होता था। फाइनल लास्ट के 2 मंथ में वो इतना फ्लक्चुएट हो गया, इतना डिप्रेशन में जा रहा था, वो डिप्रेशन में जाते जाते बच गया। हमको तो लग रहा था बस ये एग्जाम दे दे तो बस बात खत्म, इतना डिप्रेशन में गया था वो एनटीए के एग्जाम देके। तो डिप्रेशन में जाके उसने खुद के 2 महीने गवाए हैं लास्ट वाले। तो ऐसा आप बस मत होने दो, मैं बोल रहा हूं आपको, बस ऐसा है बेटा, तुम्हारा लेवल इतना मुझे दिख रहा है, आप बस ऐसा करोगे तो हो जाएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये है आपका कीटोन है। तो इतने जल्दी अगर आपको कीटोन पहचानने में आ रहा है ना, तो आप आसानी से काम करते हो। तो ये अल्कोहल से कीटोन हमने कल ही देखा है, क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नागेश बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे नागेश। गायत्री बहुत अच्छे, बाकी लोग? गायत्री बहुत अच्छे बेटा। अंजलि किधर चली गई, अंजलि भी नहीं दिख रही। सोहन क्या कर रहा है, तो शर्वरी, शर्वरी तो पता नहीं चालू करके कहाँ सो गई। प्रिया है, प्रतीक्षा है, प्रथमेश है, ओमकार है, और क्या क्या है, नागेश, निकिता, मनमथ, जानवी, हाके, हके, गायत्री, ज्ञानेश्वरी, दीपक, अतुल, अश्विनी, अंजलि, अंजलि और एक है, अंजलि दोनों है लेकिन नाम सरनेम किसी का भी नहीं है। चलिए, तो बताओ। अंजलि, हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छे। नागेश थोड़ी गलती हो गई बेटा इस बार, रिडक्शन नहीं, हाँ वो आगे वाला बताया तूने, अच्छी बात है। तो देख बेटा, यहाँ से इधर स्क्रीन ब्लॅक नाही रे बाळा, स्क्रीन कुठे ब्लॅक दिसायला, दिसायला येतं तर मला व्यवस्थित, मी पुढे लावूनच ठेवलंय मुद्दाम। हा थोडी ब्लॅक दिसायला ऍडजस्ट करा, मी उद्या राईट। तुझी तू बेटा, तू स्क्रीन शेअर नको न करू, बाजूला मी व्हिडिओ सुरू केला नाही शर्वरी, व्हिडिओ बघायलीस का स्क्रीन शेअर बघायलीस, सांग बरं शर्वरी? स्क्रीन शेअर बघू नकोस, मी काय म्हटलंय, ज्यांच्याकडे नेट डाऊन आहे त्यांनी बाजूचा व्हिडिओ पहा,
तुला दिसला का व्हिडिओ? बाजूला बघ बरं जरा. शर्वरी, शर्वरी फक्त उत्तर तर दे. बाजूला व्हिडिओ नाहीये, सर्व लोक व्हिडिओ पाहत आहेत. एक काम कर बेटा, तुला लक्षात येत नसेल कदाचित, कोपऱ्यामध्ये तुझ्या बघ, उजव्या कोपऱ्यामध्ये खालच्या साईडला बघ बरं एकदा. उजव्या कोपऱ्यामध्ये खालच्या साईडला व्हिडिओ एक चालू आहे माझा. ते दिसत नाहीये का उजव्या कोपऱ्यामध्ये खालच्या साईडला? पुन्हा एकदा येस नाही म्हण, म्हणजे मला लक्षात येईल जरा. शर्वरी, अरे बाबा रे, ठीक आहे बाबा, आता चला, तुम्ही काय उत्तर देत नाही लवकर. इकडं बरं, चला बाकीच्यांनी इकडं लक्ष द्या. हे आहे आपला ऍसेटोन किंवा कीटोन. मग कीटोन कडून आपल्याला कुठे जायचंय बघा बरं जरा. गायत्री, तू व्हिडिओ पाहिलीस का स्क्रीन शेअर पाहिलीस? गायत्री, काय झालं कडे? गायत्री पण गायब झाली. स्क्रीन शेअर पाहिलीस का? मग तू तर म्हणते ना लॅग व्हायला म्हणून, मग लॅग होत नाहीये का? स्क्रीन शेअर वेगळं, आणि त्या स्क्रीनवर मी कॅमेरा लावलाय. जसं बोर्डावर आपण कॅमेरा लावतो का नाही, तसा मी स्क्रीनवर कॅमेरा लावलाय. स्क्रीन शेअर एकदम व्हाईट दिसायला, एकदम पांढर शुभ्र, आणि जे व्हिडिओ आहे ते थोडासा काळसर काळसर दिसायला. तर तू आता काय पाहते नेमकं? स्क्रीन शेअर. मग स्क्रीन शेअर पाहतेस तर तुला लॅगचा प्रॉब्लेम होईना झालाय का ते पण सांग, पटापट सांग बरं, कारण मला हे प्रॉब्लेम एकदा सॉल्व्ह करायचा आहे. लवकर सांग. आज नाही होत का? बरं ठीक, चालतंय, ठीक आहे, चलू द्या, मग काय अडचण नाही. शर्वरी, बरं तुझ्या तरी गायत्री, तुझ्या कोपऱ्यामध्ये व्हिडिओ दिसायलाय का तुला ते सांग बरं. बाकीचे पण सांगा बरं, कोपऱ्यामध्ये माझा व्हिडिओ दिसायला का? माझा चेहरा नाही, माझा चेहरा नाही, स्क्रीनचा व्हिडिओ दिसायलाय का? तर सर्वांना दिसत आहे. शर्वरी, तू जरा पाहून घे नेमकं कसं बघत नाहीस. कोपऱ्यामध्ये माझा व्हिडिओ, हा कम्प्युटरवरती मी कॅमेरा लावलाय कम्प्युटरवरती. हे बघ, हे बघ, आता हे बघ, असा वर गेला बघ कॅमेरा, आता खाली आला कॅमेरा. मी दिसत नाहीये त्याच्यामध्ये. तुला वाटत असेल मी माझ्यावर कॅमेरा लावलाय, तसं नाही. चॅटिंगच्या वर येतो बघा, अयोध्या सांगत आहे चॅटिंगच्या वर येतो. तू बघ बरं, चॅटिंगच्या वर येतो शर्वरी. ठीक आहे, चल द्या मग. ओके, मग यात बघून घे शर्वरी. आता मी पुढे चलतोय. हा आहे कीटोन. किती घाण झालंय बघा हे. तर कीटोन पासून अल्कोहोल तयार केलाय, तर काय करावं लागेल? ऑफकोर्स इथून इथं यायला ऑक्सिडेशन, तर इथून इथं जायला रिडक्शन. बरं, दोन पद्धती आहेत, एक ग्रिग्नार्ड रिएजंट किंवा नुसतं रिड्युसिंग एजंटचा वापर करायचा. तर दोन्हीपैकी काय करणार? बोला 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 लवकर. अंजली, ग्रिग्नार्ड रिएजंट. बरं ठीक आहे, चला बाकीचे पण सांगा उत्तर. गायत्री, खूप छान, अतिशय सुंदर उत्तर. मागचं काही उत्तर काढून बघू नका बाळांनो. उत्तर काढून बघितल्यावर तर मी हारलो, तुम्ही तर माझ्या आधी हारलात. चला, तर ग्रिग्नार्ड रिएजंट नाही बेटा. हा कुणा सांगितलं होतं? अंजली, एक चूक झाली तुझी. काय की ग्रिग्नार्ड रिएजंट कधी वापरायचा? जर कार्बनची संख्या वाढली तर. इथं कार्बनची संख्या 3च आहे, इथं पण 3च आहे. सो नो प्रॉब्लेम, there is no need of using Grignard reagent. No need means we cannot use the Grignard reagent. We have to use the reducing agent like hydrogen or LiAlH4 or NaBH4. In this way, this puzzle is completed. So, do you think that solving puzzles in this manner is helpful for remembering reactions? जब मैं इस तरीके से पजल ले रहा हूं तो क्या इससे कुछ फायदा होता है ना? क्योंकि फालतू चीजें हमको करनी भी नहीं है, राइट? मुझे भी नहीं करनी, आपको भी नहीं करनी. इस जिस चीज का फायदा हो रहा है वही करेंगे हम. तो चलो, अब हमारे सामने ये है, ठीक है, हमारे सामने ये है. अभी क्या बोला है इसमें देखो, क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना. टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमको डिटेल में देखना है.
तो टर्शरी अल्कोहल में क्या क्या होता है मैं डायरेक्टली बताता हूं, ये दो चार स्टेटमेंट है वो बाद में देख लेना। तो सबसे पहले ये है आपका टर्शरी अल्कोहल, राइट, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है। एक बात बताओ, ऐसे ही इसके ऊपर ही एक्सप्लेन करूं या फिर से लिखूं इन रिएक्शंस को, आप ही बोलो। मेरे हिसाब से तो मैं करता ही रहता हूं, जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लगती है मुझे जहां पे फिर से लिखना है तो मैं फिर से लिखता हूं, स्क्रीन मिटा के फिर से, और जो मुझे आसान लगती है उनको मैं ऐसे ऑलरेडी जो रिटर्न है उनके ऊपर ही बताता हूँ, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, तो बोलो उसके ऊपर ही बताऊं या फिर से लिखूं। वैसे तो मैं अपना खुद का दिमाग लगाता ही हूं कि कहां पे फिर से लिखना चाहिए और कहां पे उसके ऊपर ही लिखना चाहिए, फिर से या ऊपर, बोलो फटाफट जरा। ऊपर, फिर से ऊपर, या एक याद रखना है, ऊपर लिखने से टाइम सेव होता है, तो आपको ही दिमाग लगाना है कि डिफिकल्ट रिएक्शन को तो मैं छोड़ता ही ना, मैं खुद ही लिखता हूं, वो आपको पूछता भी नहीं मैं, ठीक है। हाँ, तो जो आसान है उसको फिर से लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम की चीजें उसमें करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, नहीं समझा तो सर डबल बोलने का, डाउट है बोलने का डबल बोलो, समझा नहीं तो डबल बोलने का, डबल बोला तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, फिर से पूरी स्क्रीन मिटा के ठीक से कर दूंगा। ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल मतलब ये टर्शियरी कार्बन है, इसका हमको ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन टर्शियरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, मैंने बोला क्या होता है, हाइड्रेशन होता है इंस्टेड, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको भी हीट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हाइड्रेशन होने की जगह पर, सॉरी, ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन के ऊपर, लेकिन नहीं है। तो ये देखिए ये डिहाइड्रेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, राइट। लेकिन KMnO4 स्ट्रांग है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, वो स्ट्रांग है, तो आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में होगा और एक बार, और वैसे भी मैं यहां पे भी बताऊंगा कि KMnO4 करता क्या है, कि इस अल्कीन को ब्रेक करता है, आपको समझेगा, हाइड्रोकार्बन में है ये रिएक्शन, अल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करा के, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मुझे लिखना, तो लिख दूंगा अभी, डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या करता है देखो, और मेरी पेन जहां पे वहीं पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं। ये देखो CH3, ये आपका C, इधर CH3, और ये ऊपर CH2, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, समझा, यस और नो बोलो, बोलो रे बेटा जरा यस और नो बोलो। हाँ, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने जो किया उसको भूलना नहीं, समझ में आया क्या क्या हुआ, फॉर्म समझ में आया। ये है आपका कीटोन और ये है आपका कौन, बोलो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईस्टर, क्या है ये, अल्डिहाइड, कीटोन, क्या है ये। अरे बोलो बेटा ये कौन है। चलो मनमत ने आंसर दिया, ट्राई तो किया, नो प्रॉब्लम। देखो इसका स्ट्रक्चर जरा ठीक से निकाल के देखो आप लोग, अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से देखो आराम से। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे बेटा, यू आर रॉकिंग, है नंबर 1। नागेश बहुत अच्छे बेटा। चलो बाकी लोग, अरे बाकी कहाँ गए। क्या कहा, ईस्टर कहाँ से लाया यार, क्या मतलब, ईस्टर में कम से कम 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ओम का जरा, ठीक है नो प्रॉब्लम, गलती करो, लेकिन ऐसी भी क्या गलती करना। हाँ, मैंने आपको सामने लाके रखी एक गधी, आप बोल रहे हो ऐश्वर्या राय, तो अब मैं क्या बताऊंगा, मतलब ये ईस्टर कहाँ से हुआ। हाँ, ईस्टर में कम से कम 2 ऑक्सीजन तो होने चाहिए ना बेटा। इसका स्ट्रक्चर निकालो ठीक से। चलो बेटा, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, ये देखो ये CH2 का मतलब है H,
EH। अब बोलो ये क्या है? आपको ना फटाफट 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 पहले पहचानने में आना चाहिए, कौन अल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन क्या है। मिथेनॉल कहां से आ गया गायत्री? मिथेनॉल अलग है, मिथेनॉल, ऑल, मिथेनॉल। 10th क्लास से पढ़ा रहा हूं मैं तुमको ये नाल और नॉल का डिफरेंस। नॉल, नाल, नॉल, नाल, और अभी भी उसी में अटकी हो? हाँ, 10th क्लास से पढ़ा रहा हूं मैं बेटा। अल्डिहाइड और अल्कोहल में नॉल और नाल ठीक से समझना। और नॉल कह रही हो, ये अल्कोहल दिख रहा है तुमको? अल्कोहल है क्या ये? मुझे तो आपको पता नहीं कब फिजिकली सामने आओगे। ये क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। एक तो अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। कीटोन के लिए दोनों तरफ से आर होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप। बोलो जरा आप, क्या है ये? अल्डिहाइड है। तो जहां पे मुझे लिखना है वहां पे लिखूंगा, मैं आराम से ही लिखूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा बेटा। ये अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। या फिर आयुपैक नेम इसका क्या है? मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड आए ना आए, मिथेनॉल तो आना चाहिए ना बेटा। इसको ऑल क्यों कर रही हो तुम? मत करो। और ईस्टर तो बेटा तुमको इसलिए दिखा कि तुमको ये दोनों एक साथ लगे। ये दोनों एक साथ नहीं है ना बेटा, ये अलग अलग कंपाउंड है अभी, ठीक है ना। तो देखो, पहले तो कंपाउंड पहचानना सीखो। और इतनी मुश्किल भी बात नहीं है यार, बैठ के 2-4 बार लिखो तो आएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चे करते क्या है, इतना क्यों कंफ्यूज होते हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते, लेकिन कंफ्यूज होना चाहते हैं। बहुत मजा आता है इनको कंफ्यूज होने में। तो ये तो है बेटा आपका फॉर्मल्डिहाइड, और ये तो है आपका कीटोन यानी एसीटोन। इसके दोनों तरफ आर है ना, पहले इसको पहचानो, इसके ऊपर टाइम दे दो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से तो होगा ही काम। तो अब क्या होता है देखो, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, कोई टेंशन नहीं। अब आगे क्या हो सकता है देखते हैं, क्या हो सकता है। अब हमारे पास दो बंदे हैं, चलिए अब हमारे पास दो लोग हैं, भूलना नहीं है। क्या क्या हो सकता है देखेंगे। देखो देखो देखो,